आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। दर्द दिल किससे कहूं कोई गम ख्वार नहीं। दर्द दिल किससे कहूं कोई गम ख्वार नहीं। या खुदा तेरे सिवा कोई भी मददगार नहीं। रात भारतीय मुसलमान सोते रह गए, उधर संसद में उन्हें उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया गया और जो थोड़ा बहुत जाग रहे थे वो ईद मिलन की पार्टियों में मसरूफ हैं। वक्फ संशोधन बिल 2025 आखिरकार संसद में ताकत के जोर पर जबरदस्ती मंजूरी ले ली गई है। गुरुवार की देर रात लोकसभा में 520 वोटिंग हुई, 288 पक्ष में और 232 विपक्ष में, और शुक्रवार तड़के राज्यसभा में 128 पक्ष में और 95 विपक्ष में मत डाले गए। इसको लोकसभा ने एक दिन पहले ही पारित कर दिया था। इस तरह से यह विधेयक अब संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। भले ही संसद के दोनों सदनों में नंबर के दम पर मुसलमानों के हक को छीन लिया गया और उनको यह एहसास दिलाया गया कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में जीत कर सदन पहुंचे तमाम सांसदों के वोट की कीमत तभी है जब आपके पास नंबर ज्यादा हो। आज एक बार फिर लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हुए और मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए संसद में एक नया कानून पारित करके मोदी सरकार ने अपने मुस्लिम विरोधी चेहरे को उजागर किया है। आज हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने मुसलमान के साथ एक बड़ा धोखा करते हुए पिछले दिनों की तरह एक बार फिर से उनकी जमीनों पर कब्जा करने की नीयत से उनके अधिकारों को छीनने का काम किया है। संविधान का मजाक उड़ाते हुए ये जो पूरा खेल किया है, यह पूरी तरह से लोकतांत्रिक और संविधान के खिलाफ है। यह बिल सरकार की बदनीयती को दर्शाता है। यह पूरी तरह से वक्फ की जमीन को हड़पने की एक स्पष्ट साजिश है। वक्फ की संपत्ति उनका धार्मिक और सामुदायिक विरासत है जिसे वे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से वक्फ बिल के समर्थन में नीतीश और नायडू समेत अन्य नेताओं ने वोट करके धोखा दिया है और गद्दारी की है, यह मुसलमानों के साथ धोखा करके उनके पीठ में छुरा मारने का काम किया है। मुसलमान वो ज्याला कौम है जो हमेशा से सामने से मुकाबला करती है, पीछे से नहीं। याद रखिए, इस धोखे का अंजाम आपको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बात को याद रखें कि आपकी सियासत लंबे वक्त तक मुसलमानों की इर्द गिर्द ही घूमती रही है। मुसलमान ने आप पर भरोसा जताकर वोट किया, आपको सत्ता तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन आपने आज चंद अपनी सियासी फायदे के लिए उनके अधिकारों को खत्म करने वाले कानून का समर्थन किया है। याद रखिएगा, इस देश का मुसलमान आपकी इस गद्दारी को और धोखे को भूलेगा नहीं। और यह याद रखिएगा कि किस तरह से आपने जब मुसलमानों के साथ एक खेल रचा जा रहा था तो उस फहरिस्त में आप भी शामिल थे। चाहे देवगौड़ा परिवार की बात की जाए या फिर जयंत चौधरी की, अजीत पवार को आज भी मुसलमान वोट करता है, लेकिन आपने उनको इसके बदले में क्या दिया? इसका जवाब इस देश का मुसलमान चुनाव में जरूर देगा। हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि बहुत ही अमन के तरीके से जो हमारे सेकुलर हुकूक हैं उसके जरिए अपना एहतिजाज दर्ज कराएं। यह हमारा बुनियादी फरीजा है। सभी लोग सोशल मीडिया से लेकर और कोर्ट तक की लड़ाई लड़ें। याद रखें कि हम संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमें अल्लाह पर यकीन है कि जीत हमें जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। मुसलमान वो कौम है जिसने हर दौर में मुल्क की सरहदों पर आगे बढ़कर हिफाजत की है, जिसने मुल्क की आज़ादी के लिए खून देने वालों में सर फहरिस्त अपना मकाम दिखाया है। हमने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान की कुर्बानी दी, जेल से लेकर फांसी तक के सफर तय किए। 1857 की जंग आज़ादी की लड़ाई में मुसलमान उलेमाओं ने अपने खून से जमीन को सींचा और आज़ादी की एक उम्मीद जगाई। आज उन्हीं मुसलमानों के साथ सत्ता की नोक पर, सत्ता की ताकत के दम पर मुसलमान के हक और हुकूक को छीनने की कोशिश की जा रही है। उनके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। अब देखना यह भी बाकी है कि कितने ऐसे जमीर वाले हैं जो इन गद्दार पार्टियों से इस्तीफा देंगे। यह लड़ाई लंबी है, लेकिन हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। शुक्रिया।